2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, सर, माय फ्रेंड्स टेल मी दैट आई हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट आई एम क्वाइट प्रिपेयर्ड टू से दैट आई शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न इट आउट। ये वो दो लाइनें हैं जो राज्यसभा में भीमराव अंबेडकर ने कही थी। और अब मैं आपको पूरा स्टेटमेंट बताता हूँ। It is by placating the sentiments of smaller communities and smaller people who are afraid that the majority may do wrong that the British Parliament works. Sir, my friends tell me that I have made the constitution, but I am quite prepared to say that I shall be the first person to burn it out. I don't want it. It doesn't suit anybody. But whatever that may be, if our people want to carry on, they must not forget that there are majorities and there are minorities, and they simply cannot ignore the minorities by saying, oh no, to recognize you is to harm democracy. I should say that the greatest harm will come by injuring the minorities. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं वैभव आपके साथ हूँ। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ हमारा संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, और उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, आई शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न इट आउट एंड इट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। और आइए एक वीडियो दिखाता हूं मैं आपको जिसमें राजीव दीक्षित जी बता रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा कहा था, और साथ ही साथ मैं आपको एक द क्विंट का आर्टिकल भी लगा रहा हूं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। हमारे देश की संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने 1953 में यह कहा राज्यसभा में बोलते हुए कि अगर मुझे कोई अनुमति दे दे तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस संविधान को जला दूंगा। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप इस संविधान के निर्माता हैं और आप ही इसको जलाने की बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इस संविधान से भारत के किसी नागरिक का भला नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि जल्दी जल्दी में बनाया गया यह संविधान है। और उन्होंने बहुत बेबसी से यह कहा था कि मेरे पास कोई चारा नहीं था, इतने कम समय में संविधान बनाना था, और अंग्रेजों की तरफ से हमको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ड्राफ्ट दिया गया था, आधार उसको बनाकर और दुनिया के दूसरे देशों के संविधानों में से कुछ चीजें निकालकर यह भारत का संविधान तैयार हो गया। तो आपको क्या लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसकी देन है, इंडियन गवर्नमेंट की या ब्रिटिशर्स की? ड्रॉप योर कमेंट्स गाइस। भारतीय संविधान का निर्माण 1946 में गठित एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में भारत के स्थायी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति के गठन का प्रस्ताव रखा गया और उसके अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के द्वारा संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों का कुल समय लगा। कई विचार विमर्श हुए और काफ़ी संशोधनों के बाद संविधान के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को घोषित किया गया, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया, जिससे भारत एक संप्रभु गणराज्य बन गया। लेकिन गाइस, क्या आप एक बात जानते हैं कि हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से उठाकर बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि 1935 में ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट पास किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एंड वी ऑल नो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी एक्ट पास किए थे उस वक्त, वो सारे हमें गुलाम बनाकर रखने के लिए ही किए गए थे। एंड देन जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की बात करी, एंड देन जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की बात कही। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कुछ चीज़ें, एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ चीज़ें, एंड कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ चीज़ें पूरी ड्राफ्ट करके दी गई उस टीम को, जिस टीम के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उस
उन पूरी चीज़ों को ड्राफ्ट करते हुए एक प्रारूप तैयार करना था कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसको तैयार किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। यहाँ तक कि इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, इंडियन पीनल कोड एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, ये सारे एक्ट आज भी चलते आ रहे हैं जो ब्रिटिशर्स ने उस वक्त बनाए थे जब भारत गुलाम था। क्या बदला है इस देश में? द मोर कन्विंसिंग थिंग गाइस कि जब भी इंग्लैंड की क्वीन या किंग भारत आते हैं दे डजंट नीड एनी काइंड ऑफ वीजा गाइस। और अगर आप देखोगे जनरल क्लॉजेस एक्ट 1977 सब क्लॉज 6 में लिखा हुआ है कि ब्रिटिश पोजेशन शैल मीन एनी पार्ट ऑफ हिज मैजेस्टीज डोमिनेंस exclusive of the United Kingdom, and where parts of those dominants are under both a central and a local legislature, all parts under the central legislature shall, for the purpose of this definition, be deemed to be one British possession. जनरल क्लॉजेज एक्ट का सेक्शन 3 सब क्लॉज 6 देखिए, उसमें साफ साफ लिखा है भारत के अंदर जहां भी केंद्रीय सरकार के कानून लागू होंगे वो सब ब्रिटिश उपनिवेश के अंतर्गत माना जाएगा। साफ साफ लिखा है। स्टिल टुडे आज की जो आपकी नागरिकता अधिनियम है उसमें देखिए सेक्शन 10 सेक्शन 11, आप तो महारथी हैं पांडे जी इसके, उसमें साफ साफ लिखा है कि कॉमनवेल्थ कंट्री का कोई भी नागरिक उस नागरिकता के आधार पर भारत का अंदर कॉमनवेल्थ कंट्री की नागरिकता रखता है। इन शॉर्ट पूरे भारत में जहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल लागू होते हैं दिस इज अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो आपको क्या लगता है कि वी आर स्टिल अंडर ब्रिटिशर्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशन? ड्रॉप योर कमेंट्स और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।